श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 11 दोहे 278 से लेकर 288 इनमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जो निष्काम प्रेम भैया भरत जी के हृदय में है, उसी की चर्चा जितने लोग भी चित्रकूट में आए हैं सभी कर रहे हैं, चाहे वो अयोध्या के लोग हों, चाहे मिथिला के हों, चाहे अयोध्या या मिथिला के सामान्य निवासी हों, वहाँ के ब्राह्मण हों, वहाँ के संत हों, महाराज जनक हों, या दोनों नगरों से आई हुई रानियां हों। सर्वत्र ऐसा तो लगता है कि भैया भगवान श्री रामचंद्र जी के कारण ही आए तो हैं सही, परंतु सबके हृदय में भरत जी बसे हुए हैं, सबके मन में। तो पिछली बार हमने देखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु। रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान की कोई शोभा नहीं है। महाराज जनक के संबंध में लिखते हैं कि महाराज जनक जी ने जब देखा भगवान श्री रामचंद्र जी को और वहां पर आए हुए सभी लोगों को जो उनको वापस ले जाने के लिए आए थे, तो उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान धरा का धरा रह गया। वो शोक से मग्न हो गए, विरह भाव में डूब गए। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान की शोभा तो तभी होती है जब वो भगवान के प्रेम से संबंधित रखता हो या भगवान के प्रेम तक जीव को पहुंचा दे। वो ज्ञान अधूरा है जो भगवान के प्रेम तक नहीं पहुंचा पाता। तो इस प्रकार सभी लोग शोक में डूबे हैं और कोई भोजन अन्न किसी ने ग्रहण नहीं किया, सभी दुखी हैं। अगले दिन प्रातः काल सभी उठते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी, रघुराज और निमिराज, महाराज जनक, ये सभी लोग तैयार होकर एक स्थान पर बैठे हैं। आगे कहते हैं कि जो भी मिथिला के और अयोध्या के जो श्रेष्ठ जन थे, जो पुरोधा लोग थे, गुरु वशिष्ठ और शतानंद, ये सभी लोग जिनको स्वार्थ और परमार्थ का ज्ञान था, जिन्होंने परमार्थ के ज्ञान की शोध की है, अर्थात जो प्रमाण है स्वयं भगवान के मार्ग में, भगवान की भक्ति में, तत्व ज्ञान में, जो प्रमाण लोग हैं वे लोग बैठे हैं। सभी लोग जो शोक में डूबे हैं उनको शोक से निकालने के लिए विविध प्रकार की पौराणिक कथाएं कह रहे हैं, जिससे लोगों का शोक कम हो और जो लोग इतने दिनों से भूखे प्यासे हैं वे कुछ ग्रहण करें। इस प्रकार जब बात चल रही थी उस समय वहां पर विश्वामित्र जी भी आए हुए हैं। उन्होंने भी विविध प्रकार की कथाएं कहकर सब जन को समझाने का प्रयास किया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे नाथ, कल का दिन पूरा बीत गया, लोगों ने जल भी नहीं ग्रहण किया है अभी तक। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, विविध प्रकार की कहानियां, कथा, पौराणिक सब बता रहे हैं, परंतु कल तो लोगों ने जल भी नहीं ग्रहण किया और आज भी 2.5 पहर दिन बीत चुका है, अर्थात दोपहर बीत गया है, अभी तक दोपहर बीत गई है, अभी तक किसी ने न तो अन्न लिया है और न तो जल लिया है। उस समय महाराज जनक भी इस बात को देख करके कहते हैं कि ये तो उचित नहीं है, इसलिए सभी लोग को समझाते हैं और सभी को भोजन करने की आज्ञा देते हैं। परंतु महाराज जनक उसमें एक बात ये कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय जब अन्न को त्याग दिए हैं और केवल कंद मूल फल पर ही अपने जीवन को जी रहे हैं, तो यहाँ पर हम सभी का अन्न ग्रहण करना सर्वथा अनुचित होगा। इसलिए हम भी अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, हम लोग भी कंद मूल और फल ही खाएंगे सभी लोग। जब इस प्रकार की चर्चा होती है और जनक जी की बात सभी को अच्छी लगती है, उसमें गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके
जो कोल किरात बनवासी भील थे, जो सेवा में तत्पर थे, वे सभी लोग बड़े स्वादिष्ट अमृतमय मधुर फलों को चुन चुन करके, ढो ढो करके, कांवर भर भर के लाने लगे। दोने तो होते हैं छोटे और कांवर होती है बड़ी बड़ी टोकरियां, वे सब भर भर के लाने लगे। अब सोचिए कितने लोग यहाँ पर आए हैं। अयोध्या के, मिथिला के अधिकतर सभी निवासी यहाँ पर आए हैं जो आ सकते थे, और सभी लोगों के लिए क्षण भर में इतना फल, वो भी स्वादिष्ट बढ़िया पके हुए, कंदमूल, अमृतमय जल, ये सब चीजें आ गई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हैं कि चित्रकूट में जब से भगवान श्री रामचंद्र जी आए हैं, ये चित्रकूट कामद हो गया। वैसे वहां पर जो कामतानाथ पर्वत हैं, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी जिसके पास में रुके हुए हैं तलहटी में, वे तो आज भी कामदगिरी के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन कब से हुए, गोस्वामी जी लिखते हैं, कामद भेगिरी राम प्रसादा, कामद भेगिरी राम प्रसादा, कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, कामद भेगिरी राम प्रसादा। इसके कई भाव हैं। एक तो ये कि जब से भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के पर्वत पर रहने लगे, तब से उनका नाम कामद हो गया, और वो कामद हो गए राम जी की कृपा से। दूसरा ये कि जब से रामचंद्र जी ने चित्रकूट पर वास किया, तब से जितने भी दुनिया के संसार के पर्वत थे, वे सभी कामद हो गए, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो गए। और अधिकतर पर्वत लोगों के जीवन में सदैव उनका उपकार ही करते हैं मानव समाज का। इसलिए कह रहे हैं अवलोकत अपहरत विषादा। और ये जो कामतानाथ कामदगिरी हैं, इनका तो दर्शन कर लेने से ही जीव के विषाद नष्ट हो जाते हैं। आज भी हम जाएंगे तो 5 किलोमीटर की उनकी परिक्रमा है कामतानाथ की। अधिकतर सभी लोग उनकी परिक्रमा करते हैं और बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी आज भी चित्रकूट के एक एक पर्वत पर और वन में आज भी अपनी लीला करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से तो अपनी लीला समेटकर चले गए और अवधवासियों को अपने साथ ले गए, परंतु मिथिला के लोग और चित्रकूट के लोग, और वैसे ही वन गमन के समय वन में जहां जहां भगवान ने लीला की है, वहां के लोग भगवान को सदैव वहीं पर अनुभव करते हैं, और वे कहते हैं कि भगवान अभी भी वहीं पर हैं, वहां से कहीं नहीं गए। इसलिए अगर आप चित्रकूट जाएंगे तो चित्रकूट के जो लोग हैं, वे रामचंद्र जी को अब भी चित्रकूट में ही साक्षात विराजमान मानते हैं। और वैसे ही भाव मिथिला के लोगों का होता है कि रामचंद्र जी आए तो थे विवाह करने, परंतु यहाँ से लौट कर कभी नहीं गए, ये वहीं पर रह गए। और भगवान की लीला ही ऐसी है, भगवान अपने भक्तों के लिए अनंत अवतार लेते हैं। इसलिए वे चित्रकूट, मिथिला तथा अन्य जो भी उनकी लीला स्थली है, उसमें भगवान सर्वत्र और सभी समय सभी काल में विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि वहां पर जो पेड़ पौधे थे, जो नदियां थीं, वे बड़ा मधुर जल बहा रही थीं, अमृतमय जल को लेकर के बहती थी। जो पेड़ पौधे थे वे 6 ऋतुओं में जो फल होते हैं वो एक ही समय फला करते थे, और जो पुष्प होते थे वे सदैव सुगंध से भरे हुए और बढ़िया मधु से भरे हुए होते, जो अमृतमय होते। कहते थे कि वहां पे जो वृक्षों की छाया है वो इतनी मनोहर है कि जितने भी लोग आए हैं सबका ऐसा लग रहा है कि वो सेवा कर रहे हैं।
वहां पर पृथ्वी के चित्रकूट के एक एक जो वन के भाग हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे नदियां हो, चाहे पर्वत हो, चाहे तलहटी हो, किसी प्रकार के पुष्प हो, फल हो, ऐसा लग रहा है कि वे सभी ने महाराज जनक, क्योंकि यहाँ पर रामचंद्र जी की अतिथि है, रामचंद्र जी वहां के निवासी हो गए हैं, आकर के उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली है और महाराज जनक उनसे मिलने आए हैं और उनके ससुर भी हैं, इसलिए उनकी पहुनई अर्थात उनका आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं। उनके आतिथ्य सत्कार के लिए चित्रकूट के कण कण ने अपनी महिमा प्रकट की। इस प्रकार कहते हैं कि सभी लोग स्नान किए और स्नान करके जो भी उनकी पूजा पद्धति थी, जो पूजा कर करके पितर सुर अतिथि गुरु, जो जिस योग्य था वो वैसे पूजा कर करके अपने पितरों का, यहाँ पे 5 प्रकार के यज्ञ की बात करते हैं। कहते हैं पितरों की पूजा किए, देवताओं की पूजा की, अतिथि की पूजा किए और ब्रह्म पूजा, गुरु ऋषियों की पूजा किए। और वहां पर जितने लोग आए थे, जो कोल किरात इत्यादि हैं, और वहां पर जो पशु पक्षी हैं, सभी के लिए पूजा करके उन्होंने भोग अर्पित किया और आपस में मन में विचार करने लगे। मन में ये सोचने लगे कि यहां से लौट जाना कोई बुद्धिमत्ता का विषय नहीं है, यहीं पर 14 वर्ष निवास कर लेना ही हमारे जीवन का वास्तव में लाभ है। और सभी लोग यही भगवान से भी मनाने लगे कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती कि हम सब चित्रकूट में 14 वर्ष रुक जाते। सीता रामचंद्र जी के साथ में जो वनवास है वास्तव में वनवास नहीं है, ये तो स्वर्ग लोक के सुख के समान है। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुभासु। परिहरि लखन राम गए देहि, जेहि घर भाव माम विधि देहि। दाहिन दउ होई जब सबहि, राम समीप बसिय बन सबहि। मंदाकिनी मां जन तिहु तारा, राम दरस मुद मंगल माला। अटन राम गिर बन तापस फल, असन अमी असम कंद मूल फल। सुख समेत संपत हुई साता, फल समोहि न जनि है जाता। फल समोहि न जनि है जाता। सीता रामचंद्र जी के साथ वनवास नहीं, ये तो स्वर्ग लोक का सुख होगा। और जो लोग सीताराम और लक्ष्मण जी को छोड़कर उनसे दूर कहीं और अपने घर में जाने की इच्छा करते हैं, ऐसा मानो कि ब्रह्मा जी ने उनकी मति को फेर दी है। उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। जब किसी के भाग्य का जब उदय होता है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी के समीप वो बसना चाहता है, तब उसको वहां वास मिलता है। इसीलिए जिन लोगों को भगवान के धाम में जन्म मिलता है और जन्म मिलकर जिनको वहां वास मिलता है, वे बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर चित्रकूट में तीनों काल हम मंदाकिनी के जल में स्नान करेंगे। कहते हैं कि जीव, मंदाकिनी तो देव गंगा है, गंगा जी में स्नान करने का सौभाग्य जिसको मिले तो उसका जीवन तो सफल हो गया। और वो भी यहाँ पे कह रहे हैं तीनों समय दिन में हम मंदाकिनी में स्नान करेंगे। और स्नान करने के बाद जब जीव क्या करता है, जैसे गंगा में स्नान करके भगवान के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करता है, कहते हैं हम तो यहाँ साक्षात मंदाकिनी में स्नान करेंगे और श्री रामचंद्र जी को जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। उसके बाद में जो कुछ यहाँ मिलेगा, कंद मूल फल इत्यादि, उसको अमृत समान उसको भगवान को अर्पित करके हम उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और रामचंद्र जी के साथ साथ हम यहाँ पे अटन करेंगे, घूमने जाएंगे, जहां जहां वो चलेंगे हम भी उनके पीछे पीछे चलेंगे। कोल की रात तो यहाँ हमें ले लेकर के कोना कोना घुमाएंगे। ऐसा करते करते सुख समेत सम्मत दुई साता, 2 सात अर्थात 2 गुणे 7 14,
14 वर्ष तो ऐसे ही सुख में बीत जाएगा और पल भर के समाने लगेगा। परंतु उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या हमारा भाग्य ऐसा है क्या? इतने बड़े सौभाग्यशाली हम हैं, यहाँ 14 वर्ष तक हमें रहने का अवसर मिलेगा। अभी तो पता नहीं क्या क्या चर्चाएं होंगी और उन चर्चाओं में क्या निष्कर्ष निकलेगा, हम अपने मन से थोड़े ही निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार कहते हैं, यही सुख जोगन लोग सब कहाँ ही कहाँ असभाग। हमारा भाग्य ऐसा कहाँ है कि इस प्रकार के सुख को हम पाएं। इस प्रकार के सुख तो वास्तव में कोल की रातों ने ही पाया। सदैव भगवान के आगे पीछे घूमते रहे, उनको कंद मूल फल ले आकर के देते रहे, सुबह शाम स्नान करके उनको दंडवत प्रणाम करते रहे, और ऐसा करके उन्होंने अपने जीवन के उस फल को प्राप्त किया जो बड़े बड़े योगी मुनि भी नहीं पाते। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि चलिए जैसा भी है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, यही बड़ी बात है। इस प्रकार वो मनोरथ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसी समय माता सीता जी हैं, उनकी माँ सुनैना अपनी एक दासी को भेजती है कि जाओ अवधपुर की जो रानियां हैं उनको जब सावकाश हो, उनको जब समय मिले, जब वो शांति से एक स्थान पर कहीं बैठें जहां और कोई उन्हें बाधा न पहुंचाता हो, तो मुझे आकर बताना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो दासी आती है, जब अवसर देखती है कि यह अवसर है, इस समय सुनैना रानी आ सकती हैं, जाकर के उन्हें बताती हैं। और वे सभी जो महाराज जनक का जो रनिवास था, जो भी रानियों का समुदाय था, वे सब यहाँ अयोध्या की जो रानियां हैं, माता कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या सहित जो अन्य रानियां हैं, इनके दर्शन के लिए इनके स्थान पर आती हैं जहां पर ये रुकी हुई है। उनके आने पर कौशल्या जी आगे बढ़ करके उनका सादर सम्मान करती हैं, और जो वहां वन का जो औचित्य है उस प्रकार का आसन अर्थात कुशा का की चटाई आसन देती हैं उस पर बैठने के लिए। सोचिए, ये लोग त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित श्री अवध धाम के महाराज दशरथ, इनकी ये रानियां, और महाराज जनक की पट रानी सुनैना, ये लोग भूमि पर कुशा पर बैठे हैं और धर्म को जानने वाले लोग हैं। कैसी इनके अंदर विनम्रता है, कैसा इनके भीतर भगवान के प्रति प्रेम है। इसीलिए तो भगवान ने इन्हें अपना चुना है। किसी को अपनी माँ, किसी को अपनी सासू माँ, किसी को अपना भाई, किसी को पत्नी और किसी को अपना मित्र भगवान ने इसी कारण से चुना है, इन्हीं गुणों के कारण, कि जिनका अपना स्वतः शरीर से संबंधित देह और गेह, इसी से संबंधित जीवों को अभिमान होता है। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि किसी को ऐसा कोई अभिमान नहीं है। नाता अगर है किसी का तो केवल भगवान श्री रामचंद्र जी से। उन्हीं के अनुसार यदि महल में रहना पड़े तो महल में रहते हैं, और वन में भूमि पर बैठना पड़े तो भूमि पर बैठते हैं। तो उन्होंने उन्हें आसन दिया और सभी लोग बैठे हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। सभी लोग भूमि पर देखते हुए अपने पैर के नाखून से भूमि को खोद रही हैं। अधिकतर जब व्यक्ति के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता और बहुत शोक होता है और बहुत चिंता होती है, तो ये शारीरिक मुद्रा होती है कि वो बैठकर भूमि की तरफ देखता हुआ अपने पैर से भूमि को खोदता है। तो यहाँ पे सभी रानियां कोई किसी को कुछ कह नहीं पा रही, क्यों सोच रही कि कहें कहां से, बात आरंभ कहां से करें, और इस प्रकार सोच रही हैं। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महीना कली घन लगी सब
सभी जितनी भी रानियां यहाँ पे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, वे सभी प्रेम की मूर्ति दिख रही हैं, क्योंकि सभी के भीतर प्रेम ही प्रेम भरा है। इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। तब धैर्य धारण करके सीय मात सुनैना माता जी बोलने लगती हैं। कहती हैं, मुझे तो लगता है कि विधि की ब्रह्मा जी की बुद्धि बांकी हो गई है, टेढ़ी हो गई है। उनको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के कर्म किए कि जैसे कोई व्यक्ति फेन, दूध होता है, दूध के भीतर फेन होता है, वो कितना कोमल होता है, छूते ही या हवा का झोंका लगते ही फूट जाता है। यदि उसको फोड़ने के लिए कोई व्यक्ति वो छीनी और हथौड़ी लेकर बैठे और उससे उसको फोड़े, तो ये तो उसकी मूर्खता ही है। कहते हैं वैसे ब्रह्मा जी को इतनी भी समझ नहीं कि इतनी सुकुमारी सीता जी हैं और इतने सुकुमार भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, इनको दुख देने के लिए उन्होंने इस प्रकार का मार्ग चुना, ऐसा प्रारब्ध लिखा। क्या ये वन में रहने योग्य है? जब माता जानकी जी का जब विवाह होता है, तो जब आती है अयोध्या में, तो कौशल्या माता जी ने उनको कभी दीपक जलाने के लिए भी नहीं कहा। कभी अपने गोद में और कभी हिंडोले में, या तो झूले में या तो गोद में, यहीं पर रखा। कह रही हैं कि उनको ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा कष्ट दिया। कहती हैं सच ही बात ऐसी है कि संसार में अमृत का केवल नाम लिया जाता है, अमृत कहीं दिखता नहीं है। अमृत की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन अमृत कहीं ऐसा नहीं कोई जाके खरीद ले मिल जाए। विष तो सर्वत्र उपलब्ध है। कहते हैं उसी प्रकार अच्छे लोग संसार में नहीं हैं, बुरे लोग तो सर्वत्र उपलब्ध हैं। जैसे यदि हंस ढूंढना हो तो कितना कठिन है, लेकिन कौवे, बगुले, मेढक इत्यादि जो अगर ढूंढना हो, उल्लू, तो कितना आसान है, सर्वत्र जगह जगह उपलब्ध है ये। वैसे ही ब्रह्मा जी की स्थिति है कि कोई अच्छा कार्य वो नहीं कर सके, उन्होंने इस प्रकार का प्रपंच रचा। जब इस प्रकार वो कहती हैं, तब सुमित्रा देवी, माता सुमित्रा जी ससोच सभी लोगों के दुख को देखकर बड़ी बात कहती हैं कि ब्रह्मा जी की वास्तव में गति बड़ी विचित्र है, उसको समझना कठिन है। और उनकी बुद्धि बच्चों की जैसी है। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, कब वो रोने लगे, कब हंसने लगे, कब क्या चीज अच्छे से रखें, कब क्या तोड़ दें, वही स्थिति ब्रह्मा जी की है। इसीलिए वो संसार को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर बिगाड़ देते हैं। यही भगवान ब्रह्मा जी, यहाँ पे विधि अर्थात भगवान ब्रह्मा जी या भगवान विष्णु और भगवान शंकर, जो भी भगवान के रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का आश्रय लेके जो तीन स्वरूप भगवान धारण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसकी बात कर रहे हैं कि कब वो संसार को बनाएं, उसका पालन करें और फिर बिगाड़ दें। ये भी कोई बात हुई कि आदमी कोई चीज अपना स्वतः बनाए, फिर उसको संजो कर रखे और फिर बाद में खुद ही उसको बिगाड़ दे और उसी में आनंद ले। कहते ये तो उनकी बात है, इसलिए हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं। तब कौशल्या माता जी कहती हैं कि मेरा मत ऐसा है कि किसी का दोष नहीं है, हमें न तो ब्रह्मा जी का दोष देना है, न तो भगवान का दोष देना है। दोष तो किसी का नहीं है। सब दोष यदि होता है किसी का, तो व्यक्ति के कर्म का होता है। कर्म के अधीन ही जीव को फल मिलता है। इसलिए कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहु। संसार में लाभ हो या हानि हो, कर्म के अनुसार होता है। दुख मिले सुख मिले, जीव को कर्म के अनुसार होता है, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा ही तो फल मिलेगा, वैसा ही तो प्रारब्ध होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रारब्ध का फल या कर्म का फल, जब भगवान मानव शरीर, मानव रूप में अवतार लेते हैं, अपनी लीला करते हैं, तो उन्हें भी भोगना पड़ता है। और कई बार जीव को लगता है कि अब मैं भगवान के मार्ग में लग गया, अब मैं भक्ति करने लगा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। देखिए एक बातें कौन कह रही है, कौशल्या माता जी कह रही हैं कि कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहु। कर्म के फल को
जीव को भोगना पड़ता है। यदि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए तो आध्यात्मिक मार्ग में हमने प्रवेश ही वास्तव में नहीं किया है। इसलिए जब भैया लखन और निषाद राज गुहा की बात होती है, चर्चा, वहां पर भी यही बात होती है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और कौशल्या माता जी भी यही बात कह रही हैं। कौशल्या कह दोसन काहू, कर्म दिवस सुख दुख चलिहाऊ। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। शुभ अशुभ जो फल मिलते हैं उसको ब्रह्मा जी देते हैं, भगवान देते हैं, लेकिन उसका कारण तो जीव स्वयं है, उसका कर्म है। इसलिए हमें किसी को दोष न दे करके, अर्थात हमें अपना कर्म मान करके, अपना प्रारब्ध मान करके इस बात को ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे एक बात और कह रही है, बड़ी अच्छी बात कह रही है। हम लोग इसलिए ऐसा चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपना लाभ और हानि देख रहे हैं, हमारे भीतर स्वार्थ है। महाराज दशरथ हमारे प्राण प्रिय हैं, आज जो हमारे बीच नहीं रहे इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं। हमारे प्रिय रामचंद्र जी, लखन और जानकी हमसे दूर हो गए, इसलिए हम लोग इस प्रकार दूसरे को दोष दे रहे हैं। ऐसा ही तो अधिकतर होता है। जब व्यक्ति के कभी स्वार्थ पर आघात पहुंचता है या उसके मनोरथ, उसकी इच्छा वाली चीजें नहीं होती, तब वो दूसरों को दोष देने लगता है। कौशल्या माता जी के विचार, उनकी शिक्षा कितनी उत्कृष्ट है। कह रही क्योंकि महाराज दशरथ जी हमारे अपने थे और उनके न रहने के कारण हम लोग अपना हित देख करके ऐसी चर्चा कर रही हैं। ऐसा जब उन्होंने कहा तब सुनैना जी कहती हैं कि सत्य बात आप कह रही हो, और आप ऐसा क्यों नहीं कहोगी, क्योंकि आप तो सुकृति अवधपति रानी, पुण्य के जो सीमा थे, जिससे अधिक पुण्य कभी हो ही नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे महाराज दशरथ जी की आप प्रिय रानी हो, तो आपके विचार ऐसे क्यों नहीं होंगे, आपका विवेक ऐसा क्यों नहीं होगा। इस प्रकार कहती हैं। तब बड़े धैर्य को धारण करके, थोड़ा मन में दुख को संभाल करके कौशल्या जी एक विनती कह रही हैं, एक बात कह रही हैं अपने मन की, बड़ी ही मार्मिक बात है। ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति कह नहीं सकता, ऐसा परम भागवत ही कह सकता है। देखिए कैसी बात कह रही है। लखन राम सिय जाऊ मन, भल बलिहाम न सोच। लखन राम सिय जाऊ मन, भल परिणाम न सोच। कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच, मोहि भरत कर। बड़े भावुक हृदय से अपनी बात कह रही हैं। कहती हैं कि राम और सीता जी ये वन में जाएं, मेरे अनुसार अच्छा है, क्योंकि यदि ये वन में जाएंगे तो जिस कार्य को करने के लिए आएंगे वो कार्य करेंगे, देवताओं का कार्य करेंगे, मुनियों की रक्षा करेंगे, राक्षसों का वध करेंगे। जो दीनहीन हैं, जो कभी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, उनको दर्शन देंगे, उनका कल्याण करेंगे। इसलिए मुझे उनकी चिंता नहीं है। सोचिए, अपने पुत्र के बारे में ऐसे कह रही हैं, अपने पुत्र वधू के बारे में ऐसे कह रही हैं। इसीलिए रामायण के जो पात्र हैं, इनकी तुलना कहीं की नहीं जा सकती। एक महाभारत का पात्र
धृतराष्ट्र भी था, जिसको भगवान तक समझाते रह गए, परंतु उसने सबका सर्वनाश कर दिया, तब भी उसका मोह नहीं गया। और वो भी वो पुरुष था। स्त्रियों में अपनी संतान के प्रति स्वाभाविक मोह होता है, परंतु धन्य है कौशल्या मां। कह रही हैं, किससे कह रही, सुनैना जी से कह रही हैं कि मुझे सीता राम जी की कोई चिंता नहीं है। मैं चाहती हूं कि वो वन में रहें, क्योंकि उनके वन में रहने से सबका भला होगा। मेरे मन में तो चिंता केवल भरत जी की, क्योंकि भरत जी राम जी के बिना नहीं रह सकते। आगे कह रही हैं, मेरे पुत्र और पुत्रवधु, सभी पुत्र और सभी पुत्र वधुएं ये सब गंगा की तरह पवित्र हैं। इनके भीतर कोई पाप नहीं है, ये निष्पाप हैं। मैं जानती हूं सभी मेरे लिए वैसे ही हैं। और आज तक मैंने श्री रामचंद्र जी की शपथ नहीं खाई पूरे जीवन में। ऐसे होता है नहीं, व्यक्ति अपनों की शपथ खाता है किसी को विश्वास दिलाने के लिए या कोई संकल्प लेने के लिए। कह रही हैं, मैंने आज तक अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी की शपथ नहीं खाई, लेकिन आज मैं शपथ खाकर ये बात कह रही हूं। आप लोगों को ऐसा न लगे कि मैं केवल कहने के लिए कह रही हूं। मैं रामचंद्र जी की शपथ खाकर कह रही हूं। क्या? राम शपथ मैं कीन्हन काऊ, सो करी कहाऊ सखी सती भाऊ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत शारदहु करम तिहीचे, सागर सीप की जाए नीचे। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहे कसे कनक मणि पारिक पाए, पुरुष परखी है समय सुहाए। अनुचित आज कह बयस मोरा, शोक स्नेह स्नान पछोरा। सुनि सुरसरी सम पावनी वाणी, भई स्नेह विकल सब रानी। भगवान श्री रामचंद्र जी की शपथ खाकर मैं एक बात कह रही हूं कि भरत जी का जो शील है, उनके गुण है, उनका बड़प्पन है, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति जो उनका भातृत्व प्रेम है और जो विश्वास है, जो भक्ति है, उनके जो गुण हैं, जो अच्छाइयां हैं, इनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगी। यदि कोई कारण पूछेगा कि आप क्यों कह रही हैं ऐसा, कि भरत जी की चिंता आपको है, रामचंद्र जी की नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है कि आप ऐसे झूठे ही कह रही हैं। इसलिए उन्होंने शपथ खाकर कहा कि बात मैं सत्य कह रही हूं, लेकिन इस बात को मैं समझा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि भरत जी का गुण तो सरस्वती जी गाने में हिचकती है। देखिए, रामचंद्र जी के गुण के लिए कहा गया है कि शारद जी गाती है लेकिन गा नहीं पाती। वो गाती है लेकिन गा नहीं पाती, लेकिन भरत जी का जो गुण है, उनकी महिमा है, उसको गाना आरंभ भी नहीं कर पाती, क्योंकि उनको हिचक होती है कि मैं आरंभ कहां से करूं, क्योंकि मैं इसको नहीं गा सकती, ये मुझे नहीं आता। उसका उदाहरण देते हैं, कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति शीप से, सीप जो शेल होती है, घुंघची या क्या कहते हैं उसको, शेल छोटा सा ले लें, उससे लेकर के कोई समुद्र के पानी को खाली करना चाहे, ये ऐसा ही हाल है यदि सरस्वती जी भरत जी की महिमा का वर्णन करना चाहें। यह संभव है। इसलिए मैं नहीं कह सकती। मुझे महाराज दशरथ जी ने सदैव कहा था, एक बार बार कहा था कि हे कौशल्या प्रिय, जो भरत हैं यही कुलदीप हैं।
देखिए, दीपक तब काम आता है जब सूर्य नहीं होता, दुख के समय में, रात्रि के समय में, अंधेरे के समय में। वैसे ही जब कोई आश्रय नहीं होगा, जब दुख का समय होगा, जब सूर्य श्री रामचंद्र जी नहीं होंगे, तब भरत काम आएंगे। ये ऐसे कुलदीप है, और कुलदीप उसी को कहते हैं। और उसका आगे उदाहरण देते हैं, कहते हैं जो सोना है जब उसमें चमक हो, कसा जाए, तब ही उसका महत्व होता है। उसी प्रकार कोई मणि हो, हीरा हो, जब जौहरी उसके महत्व को बताए तभी उसकी बात, उसकी महिमा जानी जाती है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की महिमा तभी होती है जब अवसर आता है। नहीं तो सभी लोग बड़े होते हैं, सभी लोग अच्छे होते हैं, सभी लोग मित्र होते हैं, सभी सुहृद होते हैं, सभी हितैषी होते हैं। लेकिन जो दुख के समय काम आए, समय आने पर जो धर्मशील बना रहे, समय आने पर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, वही व्यक्ति वास्तव में धर्मशील है। यहां पे कह रही है पुरुष परखिएं समय सुभाएं। इसलिए समय आने पर हमने भरत जी को परख लिया है, क्योंकि भरत जी के पास अवसर था राजा बन जाने का, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए भरत जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। इतना ही नहीं, वे रामचंद्र जी को वापस लेने के लिए आए हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो केवल दिखाने के लिए पाखंड कर रहे हैं। मार्ग में आते समय वे बिना पदत्राण के पैदल चलते रहे। इसलिए भरत जी अपने आप को परीक्षा में उत्तीर्ण करवा दिए। हमने उनको परख लिया है। जो महाराज दशरथ जी ने कहा था वो बात सत्यापित हो चुकी है। इस प्रकार कौशल्या माता जी उन्हें कहती हैं और कहती हैं कि हे देवी, जब आप महाराज जनक जी के पास जब जाएंगी, जब उनसे आप बात करेंगी, तो मेरी ये बात उनसे आप कहिएगा कि किसी न किसी प्रकार से ऐसा निर्णय करें, इस प्रकार व्यवस्था करें कि भरत जी यहां रह जाएं श्री रामचंद्र जी के साथ और लक्ष्मण जी लौट जाएं। क्योंकि देखिए उन्हें भरत की चिंता है, क्योंकि भरत जा करके वहां रह नहीं पाएंगे अयोध्या में। इसलिए लक्ष्मण जी को लौटा दिया जाए और भरत जी को श्री रामचंद्र जी के साथ रहने दिया जाए। इस प्रकार भरत जी के बारे में माता कौशल्या जी स्वयं एक संदेश भिजवा रही है, क्योंकि महाराज जनक ही इस समय जब सभा बैठेगी उसमें निर्णय लेंगे या अपनी बातें कहेंगे, क्योंकि वही इस समय बड़े हैं समाज में गुरु वशिष्ठ के बाद। इसलिए ऐसी बात कह रही हैं। रानी रायसन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रति नहीं लखन भरत गमन मन, जो यह मत मानी मही पवन। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नारी। जब इस प्रकार उन्होंने बात कही, देवताओं ने धन्य धन्य करके पुष्पों की वर्षा की। जो वहां पे मुनियों का समाज था, क्योंकि ये मुनि ये दिव्य आत्माएं हैं, वे विमल आत्माएं हैं, ये सबकी बात सुन सकते हैं, इनके पास ऐसी सिद्धियां थी। जब उन्होंने इस प्रकार की बात सुनी तो इन्होंने अपने आप को देखा और सोचा कि हम कैसे हैं, हमारे भीतर ऐसा प्रेम कभी होगा भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी की बात छोड़ दो, भगवान के परम प्रिय जो परम भागवत भरत जी हैं, क्या उनके लिए हमारे भीतर कभी ऐसा प्रेम हो पाएगा? इस प्रकार अपने आप को वो धिक्कारते हैं। और इस प्रकार 2 प्रहर रात्रि की बीत चुकी है, मध्य रात्रि हो चुकी है। उस समय सुमित्रा जी ने कहा कि अब आपको समय पर जाना चाहिए, अन्यथा कल प्रातः पुनः सभा बैठेगी और विलंब भी हो चुकी है। तब कौशल्या माता जी उठ करके उनको कहती हैं और थोड़ा आगे जा करके उनको सत्कार पूर्वक विदा करती हैं और कहती हैं जाते जाते कि हे महारानी, हमारे पास अब 2 ही लोगों का आश्रय है, एक तो या तो जगदीश की या फिर दूसरी मिथिलेश की। यदि भगवान ही कोई चीज ऐसी पलट दे रात्रि में सबकी मति तो बात अलग है, या फिर महाराज जनक
जो कि विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, यदि वो अपनी बात से कोई बात बदलवा दें तो अच्छी बात होगी। इस प्रकार जब वो जाने लगती हैं तब उनके साथ में माता जानकी भी जाती हैं। वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि मुझे भी जाना है, और क्योंकि जाकर के वहां पर मिथिला से आए हुए जो लोग थे, जो अन्य रानियां और सभी लोग थे, वे उनसे मिलना चाहती हैं। इस प्रकार कहते हैं कि विदा करती हैं। अस कही पग परि प्रेमयति, सियहि तब बिनहि सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। तो जब जाती है जानकी माता जी, तो वहां पर जो उनका मंडप था या जो उनका निवास स्थान बना हुआ था, जो डेरा तंबू लगा हुआ था, वहां पर जितने लोग आए हुए थे, मिथिला की जो रानियां जो जिस योग्य था उनसे मिलती हैं। और जानकी माता जी के तपस्वी वेश को देख करके लोग मन में बड़े दुखी होते हैं, विषाद युक्त होकर के एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं। उस समय महाराज जनक जी जब देखते हैं कि जानकी जी उस निवास की तरफ गई हैं जहां पर सुनैना जी तथा अन्य मिथिलानियां हैं, तब वे भी रामचंद्र जी से आज्ञा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं भी अब जाऊंगा और जानकी से मिलूंगा। महाराज जनक जी भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करके अपने स्थल की ओर जाते हैं। उनके हृदय में ऐसा प्रेम है कि मेरी प्राणों से जो प्रिय मेरी पुत्री है वो इस वेश में है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। जी की जो उपमा सहित जो लेखनी बड़ी अद्भुत है, उपमाओं में बड़ी बड़ी कथाएं वो लिखते हैं। यहाँ पर इन्होंने मार्कंडेय मुनि की कथा लिखी है। भागवत पुराण में बड़ी आती है कथा, लंबी कथा है, उसको उन्होंने 4 चौपाई में सारी कथा भी लिख दी और महाराज जनक जी की स्थिति भी लिख दी, और हम सभी लोगों को विविध प्रकार के भाव, प्रेम भाव निकालने का अवसर भी दे दिया। तो कह रहे हैं कि जैसे मार्कंडेय मुनि थे, बड़ी तपस्वी थे, भगवान के लिए इतनी तपस्या किए थे, इंद्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़, लेकिन मार्कंडेय मुनि को कुछ नहीं कर पाए और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। जब मार्कंडेय मुनि से उन्होंने कहा कि मांगो, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान ने कहा यदि कुछ चाहो तो मांग लो। उन्होंने कहा अच्छा प्रभु, आपका दर्शन तो मुझे सुलभ हो ही रहा है, लेकिन मुझे वो दर्शन दिखाइए जब प्रलय होता, आप कैसे प्रलय करते हैं। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, दिखाएंगे। तो एक दिन मुनि अपने आश्रम में, अपने ध्यान में और अपने तप में लगे हुए थे। उसमें अचानक उन्होंने दूर से देखा कि आंधी तूफान इत्यादि वर्षा आ रही है और क्षण भर में संपूर्ण सृष्टि सर्वत्र जलमग्न हो गई। और फिर दूर एक टापू दिखाई दिया, द्वीप दिखाई दिया। उस द्वीप के पास एक बरगद का वृक्ष था, वट वृक्ष, और उसके पत्ते पर या उसके एक कोने पर भगवान का छोटा स्वरूप बालक अपने अंगूठे को अपने मुंह में डालकर पी रहा है, पैर के अंगूठे को, जिसको हम बाल मुकुंद कहते हैं। और मुनि वहीं बैठे हैं, बाकी संपूर्ण सृष्टि डूबी गई है, केवल मुनि हैं, वो वट वृक्ष है और भगवान है, और जो स्थान है वही प्रयाग है। इसीलिए कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि डूब जाती है परंतु प्रयाग रहता है, और प्रयाग में जो वट वृक्ष है, पूजहि माधव पद जल जाता,
परसि अखय बट हर्ष ही गाता। रामचरितमानस में आता है कि जो बिंदु माधव है वहां पर, जो प्रयागराज में, और वट वृक्ष है जहां पर लोग अभी भी कल्पवास करने जब जाते हैं तो उन्हीं बिंदु माधव की पूजा करते हैं, और वट वृक्ष जो वहां पर है उसकी पूजा करते हैं। तो मार्कंडेय मुनि देखते हैं कि सब कुछ संसार में सब कुछ डूब गया है, तब भगवान उनको अपने मुंह में ले लेते हैं, जैसे काकभुसुंडी जी को अपने मुंह के अंदर भर लिया। और वहां पर जाते हैं तो उन्हें सब कुछ वैसे ही दिखता, सब सामान्य है, सब सृष्टि वैसी चल रही है जैसे बाहर पहले थी, प्रलय के पहले। और भगवान उन्हें फिर बाहर निकालते हैं, फिर सब कुछ डूबा हुआ है, और फिर क्षण भर के बाद भगवान सब कुछ सामान्य कर देते हैं। ऋषि फिर अपने वहीं आश्रम पे बैठे तप ही कर रहे हैं, जैसे थे वैसे ही हो गए। तो यहाँ पे कहने का भाव ये कि संपूर्ण प्रलय में बच गए मार्कंडेय मुनि जी, और भगवान का दर्शन करते रहे। अक्षय वट बच गया, वो नहीं डूबा था, प्रयाग जो था वो नहीं डूबा था। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ऐसा शोक है, सागर है, इसमें कोई भी डूब सकता है, ये प्रलय वाला शोक है। परंतु यहाँ पे महाराज जनक बच गए। कैसे? कह रहे हैं यहाँ पे सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा। जो वट वृक्ष है वही जानकी जी का प्रेम है, और वट वृक्ष पर बैठे हुए जो भगवान है वो श्री रामचंद्र जी का प्रेम है। तो जैसे मार्कंडेय मुनि भगवान बिंदु माधव या बाल मुकुंद के मुंह में जाकर बच गए, वैसे ही यहाँ पर महाराज जनक जी जानकी जी अर्थात वट वृक्ष और भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेम अर्थात वो बाल मुकुंद, उनके मुख में जाके उस प्रेम का आश्रय लेकर के अपने आप को बचा लिए, डूबे नहीं उसमें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ये लेखनी की ये शैली है, इसीलिए कई बार एक एक चौपाई की अर्धाली में उन्होंने बड़ी बड़ी कथाएं लिखी हैं। शिव, दधीच, हरिचंद, नरेशा। अब इसी में 3 राजाओं की कथा है पूरी। तो ऐसे ऐसे उन्होंने कई लिखी थी। यहाँ पर इन्होंने मार्कंडेय मुनि जो कि चिरजीवी हैं उनकी कथा लिखी। इस प्रकार कहते हैं कि सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सखी संहारे, धरन सुता धीरज धरेऊ समय सुधर्म विचार। जानकी माता जी भी उस प्रेम को देखकर, उस विरह को देखकर अपने आप को संभाल न सकी, परंतु उन्होंने स्वतः अपने आप को धैर्य धारण करके अपने आप को संभाला। उसके बाद महाराज जनक जी कहते हैं कि मेरे मन में इतना प्रेम है और संतोष भी है। आज जानकी जी को कह रहे हैं कि तुम्हें देखकर मेरे मन में प्रेम तो बहुत है, और ऐसे वेश को देखकर एक तरह से दुख है, परंतु मन में संतुष्टि है। क्यों संतुष्टि है? बड़ी सुंदर चौपाई कह रहे हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री सुजस धवल जगत हसत को, हे पुत्री तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, रघुकुल को पवित्र कर दिया और हमारे मिथिला के कुल को भी पवित्र कर दिया। जिति सुर सरी कीरति सरी तोरी, कवन कीन विधि अंड करोरी, गंग यमुनी थल कीनी बड़े रे, एहि किए साधु समाज घने रे। महाराज जनक जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हे पुत्री तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। गंगा जी तो संसार में पवित्र करती हैं सभी को, परंतु तुमने ब्रह्मांड में सभी को पवित्र कर दिया। तुम्हारी कीर्ति जो है ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हो गई है, और जो भी तुम्हारी कीर्ति को सुनेगा वो पवित्र हो जाएगा। गंगा जी के किनारे 3 बड़े पवित्र स्थान हैं। एक तो हरिद्वार है, दूसरा प्रयाग है, और तीसरा गंगा सागर है। ये साधुओं का जमावड़ा है। कह रहे यहां पे गंग अवन थल 3 बडेरे। इस धरती पर जो गंगा जी हैं वहां पे 3 स्थान ऐसा है जहां पे साधुओं का जमावड़ा होता है।
और स्थानों पर भी होता है, परंतु ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है, गंगा सागर, प्रयागराज और हरिद्वार। कहते हैं परंतु तुम्हारी कीर्ति रूपी गंगा है, उसमें तो हर स्थान पर साधुओं का जमावड़ा है। तुम्हारी कीर्ति का जहां गुणगान होगा वहां साधुओं का जमावड़ा हो जाएगा। इस प्रकार तुलना करते हैं कि जो गंगा जी हैं वे तो सीमित हैं, परंतु तुम्हारी कीर्ति रूपी जो गंगा है वो असीमित है। इस प्रकार जब कहते हैं माता जानकी जी संकोच में आ जाती हैं, क्योंकि अपनी प्रशंसा सुन करके संकोच होता है उन्हें, और उसके बाद में पिताजी ऐसा कह करके उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके हित की बातें कहते हैं। आगे जानकी माता जी के मन में एक विचार चल रहा है जो कह नहीं रही है, परंतु महाराज जनक जी उसको समझ जाते हैं। वे सोच रही हैं कि मेरा यहाँ पर रुकना आज रात्रि में उचित नहीं है, मुझे तो जहां अयोध्या के लोग हैं वहां रुकना चाहिए। लेकिन संकोच बस वो कुछ बोल नहीं रही हैं, और महाराजा जनक जी समझ जाते हैं। लख रुख रानी जनायो राऊ, रानी समझ करके महाराज जनक जी से कहती हैं कि इनको हमें अब ले जाकर के वहां पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रुकना इनका उचित नहीं है। उसके बाद भेंट करके उन्हें वहां ले जाती हैं, और जानकी माता जी जब चली जाती हैं तब माता सुनैना जी और महाराज जनक जी बात करते हैं। जो संदेश कौशल्या जी ने दिया था वो संदेश महाराज जनक जी को देती है कि कौशल्या जी की इच्छा है कि आप उस सभा के जब सभापति होंगे या आप जब अपना मत रखेंगे तो ऐसी योजना या ऐसे विचार रखिएगा कि भरत यहाँ रह जाएं और लखन जी लौट जाएं अयोध्या। ऐसा कौशल्या जी का विचार है, उनकी इच्छा है। जब ऐसी बात सुनते हैं महाराज जनक जी, वे भरत के महिमा का गुणगान करने लगते हैं, और उस स्वते देखिए कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रशंसा करते हैं महाराज जनक जी। पहले क्यों करते हैं वो हम देखेंगे। इसीलिए यदि कोई अपनी भी प्रशंसा करे, लेकिन हेतु क्या हो वो निर्भर करता है। यहां महाराज दशरथ जी कहते हैं कि भरत जी तो ऐसे हैं जैसे सोने पर सुगंध या सुहागा हो। अमृत तो अच्छा ही होता ही है, अमृत नागलोक में तथा अन्य लोकों में मिलता है, परंतु चंद्रमा के साथ जो अमृत समुद्र मंथन में मिला था वो सबसे उत्तम कोटि का अमृत है। इसीलिए उस अमृत के लिए देवता और दानव दोनों लड़ते रह गए, क्योंकि वो उत्तम कोटि का है। वैसे ही कह रहे हैं कि श्रेष्ठ तो बहुत से भक्त ही हैं, लेकिन भरत जी भक्तों में जो श्रेष्ठ भक्त है, भरत जी की बात ही अलग है। ऐसा माता सुनैना जी वो कहते हैं, और उनका मन हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, नेत्रों से जल बरसने लगते हैं, और कहते हैं सावधान होकर मेरी बात सुनो। अपनी पत्नी को कह रहे हैं। सोचिए रात्रि बीती जा रही है, दोपहर के बाद दोपहर की रात्रि जब बीत गई थी, मध्याह्न रात्रि, तब तो माता जानकी जी आई थी, उसके बाद उन्होंने बातचीत की। अब रात्रि का तीसरा पहर भी बीत रहा है, इस समय बात कह रहे हैं। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, सावधान भरत कथा भरत जी की कथा जीव को संसार से निकाल देने वाली। भगवान की कथा तो हमने सुना है कि भव सागर च पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर से पार जाने के लिए भगवान की कथा, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं भरत जी की कथा ऐसी है जो जीवों को भव सागर से के बंधन से निकाल देगी। अपनी बात कह रहे हैं। धर्मराज नय ब्रह्म विचारो, धर्मराज नय जथामति मोर प्रचारो, जथामति मोर प्रचारो। जहां पर धर्म की नीति की बात है, राजनीति की बात है, और तत्व ज्ञान की बात है, ब्रह्म ज्ञान की बात है,
कहते हैं मेरा वहां तक मेरा विवेक उसमें श्रेष्ठ है, उसमें मेरी बड़ी पहुंच है और पकड़ है। ऐसा महाराज जनक जी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये महाराज जनक जी ऐसे तत्व ज्ञानी हैं। सुखदेव मुनि भी इनके यहाँ जाकर शिक्षा लेते हैं। इसलिए महाराज जनक जी कह रहे हैं कि हे सुलोचनी, तुम तो जानती हो धर्म के बारे में, नीति के बारे में और ब्रह्म के बारे में मेरी पहुंच बहुत बड़ी है, मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु सोमति मोरी भरत महिमाही, कहै काह छले छुअति न छाही। गणपति अहिपति शिव शारद, तब कोविद बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब साहु, सुचि सुर सरी रुचि निधुर सुधा। बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं यहाँ पे, परंतु संक्षेप में इतना ही कह रहे हैं कि मेरी पहुंच तो बहुत दूर तक है तत्व ज्ञान में, धर्म ज्ञान में, नीति ज्ञान में, परंतु मैं छल करके, कपट करके, या जिसको कहते हैं ना कि कोई चीटिंग करके बताना चाहे, कहते हैं ऐसा करके भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं छल करके भी भरत जी की महिमा का तनि भी वर्णन नहीं कर सकता। गणेश जी, सरस्वती जी, अहिपति, शेषनाग जी, ये लोग भी, उनके भगवान शिव जी बड़े बड़े कवि हों, जो बुद्धिमान लोग हों, विशारद लोग हों, भरत जी की महिमा का वर्णन कभी नहीं कर सकते। आगे उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सुमेर की तुलना अगर कोई बटखरे एक शेर से करे, शेर समझते हैं जो पहले मापने के लिए पत्थर होता था, एक शेर, दो शेर, कह रहे हैं एक शेर का पत्थर हो, उसकी तुलना कोई व्यक्ति करे सुमेर पर्वत से, जो सुमेर पर्वत इस पूरे ब्रह्मांड के बीचों बीच व्याप्त है, उसकी तुलना कोई एक छोटे से शेर को पत्थर को लेकर के करे, यह ऐसी मूर्खता होगी यदि मैं भरत की महिमा का गुणगान करूं। कह रहे भरत की महिमा का गुणगान कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ये तो गंगा जी की जो पवित्रता है और अमृत का जो स्वाद है, ये सब भी तिरस्कृत हो जाते हैं भरत जी के गुणगान रूपी पवित्रता में, उनके गुणगान रूपी जो अमृत आनंद है उसमें। तो इस प्रकार कहने का अर्थ ये है कि भरत जी के गुणों का वर्णन वास्तव में कोई नहीं कर सकता, और यही कारण है कि हमें भरत जी के चरित्र पर कथा करने वाले बड़े कम लोग हैं, क्योंकि वहां तक मति नहीं पहुंचती है, कहने को बहुत कुछ आता नहीं है। ये बात वास्तव में अनुभव की है कि भरत जी का यदि किसी को चरित्र कहने के लिए कहा जाए तो भरत जी के चरित्र का वर्णन क्या कर सकता है। इतना कह सकता है कि भगवान के परम भागवत भक्त हैं, सब त्यागी हैं, वैरागी हैं, लेकिन कैसा प्रेम है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अन्य प्रेम का वर्णन तो किया जा सकता है। इसीलिए भरत जी का जो प्रेम है इसका वर्णन हमें बहुत अधिक सुनने कहने को नहीं मिलता, क्योंकि महाराज जनक जैसे तत्वज्ञानी, और इतना ही नहीं, जब इसके पहले कहे थे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी मति जहां तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे भरत जी के प्रेम की वर्णन यहाँ पे महाराज जनक जी करते हैं। तो चलिए आगे की कथा अगले सप्ताह सुनेंगे। हरिनाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 सीताराम।